आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। खुल गए स्कूल, विद्यालय में लौटी रौनक। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। बता दें कि इस बार जुलाई की जगह 16 जून से ही स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया था, जिसके पालन में आज से स्कूल खोले गए। इस बारे में स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि पहले स्कूल जुलाई में खुला करता था, लेकिन कोरोना में बच्चों की शिक्षा में नुकसान को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सही है। हालांकि पहले दिन क्लास में बच्चों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ जाएगी और बच्चे स्कूल आने लगेंगे। कम है, असल में पहली बार जून में स्कूल खुला है। हालांकि हम लोगों ने बच्चों को बताया था, व्हाट्सएप पे भी डाला है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ननिहाल विद्यालय घूम रहे। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। और क्योंकि अब वैसे तो गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन अब कोरोना में 2 साल स्कूल इतने बंद रहे हैं, पढ़ाई बहुत पीछे बच्चों का चला गया। नहीं तो इतनी गर्मी में बच्चों को बुलाना ठीक नहीं था, लेकिन अब पढ़ाई के आगे सोचना पड़ता है ना, बच्चों को पढ़ाई करना है। बच्चे आ रहे हैं, हाँ, धीरे धीरे आना शुरू करेंगे बच्चे। आज पहला दिन है, पूरी अटेंडेंस कम है, लेकिन धीरे धीरे जानेंगे तो आएंगे। कैंपियरगंज पुलिस ने बरामद किए 3 बाइक, 2 गिरफ्तार। गोरखपुर की कैंपियरगंज पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए वाहन चोरों के नाम शरीफ और शिवम हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पकड़े गए वाहन चोर चोरी की बाइक को नेपाल में बेचने का काम किया करते थे। उन्होंने कहा कि इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। इसमें 2 अभियुक्त सारिफ और शुभम ये पकड़े गए हैं। इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। सर, वाहनों को सपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने आजमगढ़ पहुंचे वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव आजमगढ़ पहुंचे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के हरबंशपुर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आजमगढ़ लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जीतने की रणनीति बनाई। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि इस बार धर्मेंद्र अखिलेश से भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में BSP को BJP की B टीम के तौर पर कार्य करने का दावा किया। उन्होंने बुलडोजर के मुद्दे पर कहा कि ये सरकार मनमानी कर रही है। रामगोपाल ने अधिकारियों को भी चेताया कि आज ये सरकार है, लेकिन जो ये कारस्तानी हो रही है इसका मुकदमा 10 साल या 20 साल बाद भी लिखा जा सकता है। अगर ये सरकार नहीं रहेगी तो उनको दंडित होना निश्चित है। तो जब जो करना चाहिए प्रभावी ढंग से करेगी और उसका परिणाम आप लोग देखेंगे। सर, काम है नहीं, दिल्ली से लेके लखनऊ सिर्फ एक आदमी के पास काम। पॉजिटिव फ्री बैठे हुए मंत्री, कोई है काम उनके पास? जो कुछ करना है यहाँ मुख्यमंत्री करना है, वहाँ प्रधानमंत्री। इन्हें सिर्फ दस्तखत करने हैं। तो जब कुछ काम ही नहीं करना है तो मंत्री की ड्यूटी लगा दी जाएगी, जा आजमगढ़ के फला गाँव बैठो, वहाँ बैठो, सब फ्री है। कोई फाइल भी नहीं देखना, देखने का हक है, आप किसी को देखते। और क्या जो भी कहा उनके मुँह से निकला उसे चुनाव किया। न 15 लाख रुपया अभी तक आए किसी के नहीं,
15 लाख नौकरियां आई, जबकि आपको मालूम नौकरियां कितनी खाली, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खाली हैं, पोस्ट वैकेंट हैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर 10 लाख आप कर भी देंगे, कह रहे हायर करो, हायर, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, तो 24 आ गया रहती, तब तक लोग फार्म भरेंगे, कहेंगे हाँ नौकरी मिल सकती है, और चुनाव गया फिर। देश में बढ़ रही इस्लामी जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों के खिलाफ सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर उतरे और जिला केंद्रों पर जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। इसी क्रम में गोरखपुर महानगर में विश्व हिंदू परिषद प्रांत केंद्र पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक पूर्णेंदु शाही एवं सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित किया। इस मौके पर बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि पिछले कुछ समय से देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। प्रांत संयोजक पूर्णेंदु शाही जी के नेतृत्व में आज हम लोग ने यहाँ प्रदर्शन किया है और अपना ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग ने राष्ट्रपति को भेजा। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे आक्रोशित छात्र। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। इसी क्रम में आज गोरखपुर के कलेसर इलाके में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि वो कई सालों से सेना में भर्ती की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर उनकी तैयारियों पर पानी फेर दिया। वहीं इस संबंध में SP नॉर्थ ने बताया कि छात्र पैदल मार्च कर आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें समझा बुझाकर वापस किया गया। केंद्रीय सरकार द्वारा अग्निवीर योजना लागू की गई है। इसके विरोध में कालेश्वर चौराहे पर काफ़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए थे। उनको समझा बुझा के और उनका ज्ञापन लेके उनको वापस कर दिया गया। इसी क्रम में बलिया के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटवारी मोड़ पर आज सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवकों ने केंद्र सरकार की नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और योजनाओं को बंद कर पुरानी नीति को दोबारा बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस व युवाओं के बीच हल्की नोकझोंक और दौड़ा दौड़ी भी हुई, जिसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज के बाद SDM रसड़ा सर्वेश यादव के आश्वासन के बाद युवाओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। SDM को सौंपे प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र में युवाओं ने योजना को खत्म कर पुरानी नीति बहाल करने व कोविड के कारण बर्बाद हुए 2 सालों के एवज में भर्ती की आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की मांग की।
छात्र जो इंडियन फोर्स की तैयारी करते हैं, चाहे जो भी फोर्स के जो भी डिपार्टमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पहल हुई है कि फोर्स में भर्ती करने के बाद 5 साल बाद बच्चों को रिटर्न कर दिए जाने वाली जो समस्या है, इसको लेकर जो फोर्स में भर्ती होने वाले लड़के हैं वो अपने कैरियर को लेकर ये इशू उत्पन्न किए हैं कि हमें गवर्नमेंट से मांग करना है या केंद्र सरकार से, या फिर हमें मांग करना है शासन से कि हमारी जो पूर्व में जो रही है स्थिति या जो कार्यकाल रहा है उसकी इतना हमारा कार्यकाल रहा है। उसमें साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फोर्स की भर्तियाँ होती है उसमें कैसे टेंशन होता है, लंबे टाइम तक वर्क करना होता है और एक कैरियर की बात है। पिछले दिनों जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा को देखते हुए गोरखपुर पुलिस ने परेड ग्राउंड पर किया दंगा नियंत्रण अभ्यास। जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए हिंसा प्रदर्शन को देखते हुए गोरखपुर का पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसी क्रम में गुरुवार को गोरखपुर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण रिहर्सल किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी विपिन टाणा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रिहर्सल के दौरान अधिकारियों ने किसी भी दंगे की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को गुर सिखाए, जिसमें दंगाइयों द्वारा नारेबाजी, पथराव और किसी के घायल होने पर कैसे नियंत्रण करें, इसका रिहर्सल किया गया। इस मौके पर एसएसपी विपिन टाणा ने कहा कि शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। ये सभी पक्षों से वार्ता की गई है और सभी पक्षों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कल कोई समस्या नहीं आएगी, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसमें पुलिस ने भी अपनी तैयारी अलग अलग रूप से की है। हमारी सभी टीमों ने तैयारी की है। आज सुबह पुलिस और मजिस्ट्रेसी के मिलकर दंगा नियंत्रण योजना का जो प्रशिक्षण है वो भी किया है, उसका अभ्यास किया है और बलवा ड्रिल की अभ्यास किया है। इसी प्रकार से जो धर्मगुरु हैं उनसे भी वार्ता की गई है, सभी पक्षों के जो लोग हैं उनसे वार्ता की गई है। अधिकारियों द्वारा लगातार बाज़ारों और गांवों और कस्बों में जहां संवेदनशीलता है वहां पर भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से जगह जगह वार्ता की जा रही है और वार्ता के क्रम में हम आश्वस्त हैं कि कल किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और यदि कहीं कोई उत्पात करने का प्रयास करता है तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है उसकी कार्रवाई करने के लिए। हालांकि इस प्रकार की उत्पात करने की हमको लग रहा है कि समस्या नहीं है। इसी क्रम में गुरुवार को एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने गोरखनाथ मंदिर परिसर से ड्रोन उड़ाकर आसपास के इलाकों की निगरानी की और छतों पर ईंट पत्थर की जांच की। इस मौके पर एसपी सिटी ने कहा कि कुछ छतों पर ईंट पत्थर देखे गए हैं, उन्हें नोटिस दिया जाएगा, साथ ही उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। वहीं डीएम कृष्णा करुणेश ने कहा कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रदेश में हुए विभिन्न स्थानों पर घटनाओं को देखते हुए तीसरी बार आज फिर से ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। ये गोरखनाथ थाना क्षेत्र के एरिया में चक्सा हुसैन, नूरी मस्जिद वगैरह इस सब क्षेत्रों के अंदर विभिन्न घरों की छतों पर पड़े ईंटा पत्थर वगैरह इन सबका फोटो लिया जा रहा है एवं इन सभी घरों को 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा एवं इन ईंटा पत्थर को समय रहते हुए इनको हटाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में इन घरों को आइडेंटिफाई किया गया है और इन्हीं आइडेंटिफिकेशन के साथ में इनको नोटिस आज ही प्रदान किया जाएगा ताकि कल तक ये सब अपने घरों से ईंट पत्थर। जन सुनवाई में लापरवाही से नाराज पुलिस कप्तान ने 2 थाना अध्यक्षों को किया लाइन हाजिर और 4 उप निरीक्षकों को किया निलंबित। बुधवार को गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाणा ने पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई की थी। इस दौरान फरियादियों और उनके प्रकरण से संबंधित बीपीओ और इंचार्ज मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान एसएसपी विपिन टाणा के कड़े तेवर देखने को मिले।
दरअसल सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की खासी भीड़ उमड़ी देखते हुए एसएसपी ने 150 से अधिक मामलों के फरियादियों को बुधवार को पुलिस लाइन बुलाया था। साथ ही उन पुलिसकर्मियों को भी बुलवाया जो इस मामले को देख रहे थे। इस मौके पर एसएसपी ने पीड़ितों की बातें सुन पुलिस वालों से कार्रवाई के संबंध में पूछा तो संतोषजनक जवाब न मिलने पर एसएसपी विपिन टाणा ने तत्काल 2 थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि 4 सब इंस्पेक्टरों व बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। साथ ही कई को चेतावनी भी दी। इस संबंध में एसएसपी विपिन टाणा ने बताया कि कई मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिन्हें सुधार के लिए बोला गया है। आपने इनसे बात की है? आप इनसे मिले हो? कभी नहीं मिले सर। रुक जाओ, आप इनसे मिले हो? नहीं मिले हो। आपको विवेचना कब मिली है? 15/4 में कोर्ट से सर, कोर्ट द्वारा पत्रावली प्राप्त की है सर। 15/4। आज तारीख क्या हुई है? 15। कितने दिन हो गए हैं? 2 महीने। 2 महीने हो गए। वादी कौन है मुकदमे का? राम जी। कौन है राम जी? यही है। 2 महीने हो गए आपको विवेचना मिले, पुनर्विवेचना 2019 की विवेचना है। आप वादी से 2 महीने में 60 दिन में आप एक बार नहीं मिले। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि कई फरियादी ऐसे थे जिनके प्रकरण पुलिस विभाग से निस्तारण होने संभव ही नहीं थे। आपसी भाइयों के बंटवारे थे या आपसी पारिवारिक झगड़े थे या आपसी ज़मीन के बंटवारे के मामले थे जो कि सिविल न्यायालय में पेंडिंग चल रहे थे। साथ ही यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में फरियादी स्वयं गलत थे, उनके ऊपर स्वयं के ऊपर मुकदमा दर्ज था और वो अब विपक्षी पार्टी पर भी पुलिस पर दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे। ऐसे मामलों में भी जांच करके आगे नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति थाने पर जाता है, प्रत्येक स्तर का अधिकारी, चाहे वो बीट पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, थाने पर जो भी कर्मचारी है वो उनकी समस्या को जिम्मेदारी पूर्वक सुनते हुए उसका निस्तारण करें और निस्तारण नहीं होने की स्थिति में उच्च अधिकारी समीक्षा करें कि क्यों निस्तारण नहीं हो पाया और फरियादी को साथ बिठाकर उनकी समस्या का कितना निस्तारण संभव है और कितना निस्तारण नहीं संभव है, ये पूरी जानकारी, सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में पहुंचे मनोज तिवारी। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में आजमगढ़ पहुंचे मनोज तिवारी ने सपा मुखिया पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि आजमगढ़ रोडवेज स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में बताया कि आजमगढ़ की जनता ने निरहुआ को लाने का मन बना लिया है। हमारी सरकार ने घर घर राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, 200 करोड़ वैक्सीन लगाई, इन चीज़ों की कमी नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ के जो सांसद थे उनको चिंता करनी चाहिए थी, वो तो भाग चुके हैं। आगे उन्होंने बुलडोज़र के सवाल पर चुटकी लेते हुए बोला कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चलता रहे बुलडोज़र, सबको पता चलता रहे बाबा का बुलडोज़र। कि साहित्य संगीत विहीन साक्षात कुक्ष विषाणहीन पशु, इसका अर्थ होता है कि जो संस्कृति संगीत इसका अनादर करता है वो बिना पूंछ के बैल से भी बदतर है। अब इसके आगे हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं। राम गोपाल जी जैसे व्यक्ति के मुख से निकला कैसे? अबू आदमी के मुख से निकल जाए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों का मूल कहते हैं कि हमारे बंसी वाले हैं, हमारे कन्हैया हैं, जिनके एक मुरली की तान पे दुनिया नाचती रही, आप उन्हीं का अनादर कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता जवाब देगी। सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक कमिश्नर सभागार में संपन्न। गोरखपुर के मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक कमिश्नर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के डीएम के साथ अन्य अधिकारी भी वर्चुअल रूप से जुड़े। इस दौरान सीडीओ गोरखपुर इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सांसद निधि से होने वाले कार्यों में मिले धन और उनके व्यय पर चर्चा की गई। इस दौरान कमिश्नर ने पैसों को विकास कार्यों में खर्च करने पर जोर दिया। ठीक है, सांसद जी से माननीय सांसद जी से रिक्वेस्ट करके वो पैसा जल्दी आप मंगवा लीजिए, तो मतलब उसका प्रपोजल मंगवा लीजिए, कहीं पर भी इन्वेस्ट होना है तो तत्काल में उसका है ना काम शुरू हो जाए, एस्टिमेट पता करके करा लीजिए।
गोरखपुर में उमस और गर्मी से निजात मिलने की संभावना, जल्द ही मानसून के आने के आसार। गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को निजात मिलने की संभावना है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण विभाग की माने तो उन्हें मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी मिली है, अगले 2 दिनों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि जल्द ही मानसून के भी आने की संभावना है। देखिए, जो अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी आगामी कुछ दिनों तक गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना और तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार पे हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है और ये संभावित है कि अगले कुछ दिनों में मतलब कल दोपहर बाद या शाम से थोड़ी चुटपुट वर्षा होने की संभावना भी है। तो अभी कुछ दिनों के अंदर हमें इस उमस भरी गर्मी से निजात मिलने की संभावना है। इस बार थोड़ा डिले ज़रूर है मानसून, लेकिन अपने समय से है और क्योंकि अब जो ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ रही है, जो ह्यूमिडिटी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी मानसून का आने का वो रहता है। तो इस तरीके से अभी हो सकता है कि 17-18 तारीख तक हम लोगों को एक कुछ मानसून की स्थिति हमारी अच्छी बने। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।